जून का महीना है और मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबईकरों से वादा किया था कि 31 मई तक मुंबई की सड़कों की मरम्मत हो चुकी रहेगी, मुंबई की सड़कें गड्ढों से मुक्त होंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के मलाड इलाके में। आइए जानते हैं कि क्या मलाड की सड़कें गड्ढे मुक्त हैं। यह जानने के लिए हमने मलाड के अलग अलग स्थानों का दौरा किया। घूमते घूमते हमें कई ऐसी सड़कें मिली जहां गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे वहां चल रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने सड़कों की हालत को और बेहतर समझने के लिए कुछ ऑटो चालकों से भी बात की। फोकस चले जाता है, बेरिंग चले जाता है, टायर फट जाता है, फिर पैसेंजर को भी तकलीफ हो जाती है। किसी को ज्यादा तकलीफ रहती है तो बोल देता है भाई आराम से चलाना। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। खड्डा आया तो गाड़ी ऊपर नीचे होएगी तो मेरे को क्या करने का, मेरी गाड़ी को भी नुकसान हो रहा। ये गवर्नमेंट को तुम बोलो, तुम लोग बोलते हम लोग क्या करेंगे, हम भी गवर्नमेंट है। चले जाते हैं, फिर आते हैं कोई, फिर वो भी समझाते हैं हम लोग को, बोले गाड़ी उड़ी तुम लोग बोला करो बीएमसी में। इसमें अरे बोल के थक गए हम लोग। बीएमसी आती है, टाइम पे आती है, कभी चली जाती है थोड़ा बहुत काम करके। जो जहाँ मेन खड्डा है, जहाँ ज्यादा रोड गाड़ी चलती है, वहाँ पे काम ही नहीं करते। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार इस साल मानसून से पहले गड्ढों को भरने के लिए बीएमसी ने 154 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जो सड़कों के हालात हमने देखे उससे इस कार्य पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ऑटो चालक ने हमें यह भी बताया, वह बीएमसी अधिकारियों को सड़कों पर बने गड्ढों की तस्वीरें भेजते हैं, जिसके बाद उन सड़कों पर केवल स्थायी रूप से काम किया जाता है, जिससे वे संतुष्ट नहीं है। पूरा जो है ना, पानी जब आता है तो पूरे पानी भर जाता है। अब भरने के बाद जब कोई गाड़ी जब आता है ना तो कस्टमर को भी सीधा पड़ता है, हमारा रिक्शा भी जो है हम लोग को भी सीधा पड़ता है और पूरे गंदा हो जाता है। कई बार हम लोग ने बोला भी माल डालो भाई, इसको लाइन लेबल करो, कितना करो, ये हम लोग बीच में माल डाला था मगर कोई तरीके का माल नहीं डाला। आप वीडियो लगा के देखिए माल माल हाँ डाला, वहाँ पे खड्डा भर दिए, वहाँ पे भर दिए। पूरा बारिश होगा तो पूरा पानी, और अभी भी उतना ढलने के बाद भी बारिश आता है तो पूरा भर जाता है। और भरने के बाद जो गाड़ी चलता है ना दूर से, वो पिचकारी मारता है, खड़ा रहने वालों को भी तकलीफ होती है। हम ऐसे ही सड़कों को देखने के लिए मलाड के ऑटो रिक्शा स्टैंड पर गए, जहां के ऑटो चालकों का कहना है कि कई वर्षों से इस सड़क की हालत वैसी ही बनी हुई है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की गाड़ियां आसानी से निकल सके, इसके लिए रास्ते के गड्ढे भर दिए जाते हैं। नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं देते। लोगों ने हमें मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके के कुछ स्थान बताए जिनकी हालत खराब थी। लोगों के घरों के आगे निकली सड़कें और गलियों की दशा बद से बदतर नजर आई। जो हालात रोड चाहिए, सड़क चाहिए, वो सड़क ही नहीं। मेरा भी 6 साल का बच्चा है, वो रोड पे हम लोग ये कारण के वास्ते उसको छोड़ नहीं सकते बाहर खेलने को होगा, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। बाहर ऐसा कुछ रिक्शा वगैरह का जब रात में नाइट में आते हैं, बस वगैरह नहीं रहा तो हम लोग अंदर आते हैं तो रिक्शा वाला मना करता है ये सड़क के वास्ते आने के लिए। सरकार के वादे के अनुसार 31 मई तक मुंबई गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी 26 से 27 दिन बाद भी रोड के हालात तस के तस हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखा। जगह जगह हुए इन गड्ढों से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो वाहन चालकों की गाड़ियां हैं, अगर उन गाड़ियों को इन गड्ढों से नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ ही अगर बीएमसी ने 154 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो अब तक वो रोड के हालात ठीक क्यों नहीं कर पाए हैं? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। मैं हूँ खुशी जायसवाल, कैमरा संभाल रहे हैं मेरे साथी ध्रुव पांचाल और आप देख रहे हैं नेशनल अलर्ट न्यूज। धन्यवाद।